चलिए बालक डिस्कस करते हैं हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। हम लोग पढ़ लिए थे किसी भी स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ठीक है, और किसी भी सर्कुलर वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, इतना हम लोग पढ़ लिए थे। आगे बात करते हैं थोड़ा सा सोलेनॉइड के बारे में। सोलेनॉइड जानते हैं बालक? बताइए, बस मुझे फटाफट लिखना है। सोलेनॉइड, हाँ देखो, जैसे तुम लोग वायर देखे, स्प्रिंग हर कोई देखा है, स्प्रिंग देखे हो, वो इस तरीके से होता है। उसमें अगर करंट फ्लो करा दो तो वो सोलेनॉइड बन जाएगा, ठीक है। तो बालक क्या होता है, जो वायर होता है हमारे पास, सपोज करो एक वायर है, वो क्या किया जाता है, किसी भी कंडक्टर के ऊपर क्या होता है, लपेटे गए रहते हैं कुछ इस तरीके से। ये, और मान लेते हैं इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है बालक, आई। अगर इसमें करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो यहाँ से करंट बाहर भी आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड। इसमें कुछ टर्न भी होते हैं। एक बात बताना है थोड़ा सा, देखो जो बालक सोलेनॉइड होता है, वैसे किसी भी वायर में अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो वो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है। अगर मैं सोलेनॉइड की बात करूँ तो सोलेनॉइड में अगर हम करंट फ्लो कराएं तो ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है। कैसा काम करता है? मैग्नेट की तरह। अब आपको मैग्नेट के बारे में, चुंबक नाम सुने, मैग्नेट की तरह काम करता है। तो मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जो आपको पता होता है। जैसे मैग्नेट में क्या दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमेशा बाहर की ओर निकलती हैं और साउथ पोल पे जा करके मिल जाती हैं। ऐसा कुछ पढ़े हैं आप लोग? तो अब बात आता है बालक, अगर ये सोलेनॉइड है, ये मैग्नेट की तरह काम करता है, इसलिए इसको बालक इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने से ये मैग्नेट की तरह काम करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर इसमें करंट फ्लो नहीं कराएंगे तो ये मैग्नेट का काम नहीं करेगा। इसमें करंट फ्लो कराएंगे तभी ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। इसको और क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोला जाता है, ठीक। अब बात आता है कि भाई अगर इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो इसका एक साइड नॉर्थ पोल बनेगा और दूसरा साउथ पोल। तो कौन नॉर्थ होगा, कौन साउथ होगा? जिधर से करंट निकलेगा वो नॉर्थ होगा। अच्छा, और जिस साइड से करंट एंटर कर रहा है वो साउथ होगा। मैग्नेटिक फील्ड एग्जिट से बाहर तो नॉर्थ से साउथ जाना है, अंदर में साउथ से क्लॉकवाइज साउथ, एंटी क्लॉकवाइज। आप इसमें बताइए, वो ठीक कंसेप्ट, ठीक है, वही कंसेप्ट लगेगा। देखो जैसे बालक क्या कंसेप्ट क्या है इसमें, मान लो एक वायर है, सर्कुलर वायर है, अगर इसमें बालक ये करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर एक सर्कुलर लूप है, अगर उसमें करंट बालक एंटी क्लॉकवाइज अगर फ्लो कर रहा है तो ये नॉर्थ पोल का काम करता है। कैसा काम करता है? इसको याद रखने के लिए यहाँ दोनों जो एंड पॉइंट है यहाँ एरो बना दो, तो इसमें देखो कैसे एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो ये बात आप याद रखेंगे, अगर कोई सर्कुलर वायर है उसमें करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो कौन से पोल का काम करेगा? नॉर्थ पोल का। अब पता है कि जो नॉर्थ पोल होता है वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलती हैं। तो इसमें भी देखो, अगर हम थंब को कर्ल करें फिंगर को, थंब बाहर की ओर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम नहीं बाहर की ओर डायरेक्शन देखते हैं। तो नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर आएंगे। ऐसे ही अगर साउथ, अगर ये करंट बालक अगर क्लॉकवाइज है तब तो समझ में आ गया होगा कौन सा पोल होगा। ऐसे लिखो, यहाँ पे एरो बना लो तो यहाँ से भी तुमको पता चल जाएगा। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि किसी भी लूप में अगर करंट बालक एंटी क्लॉकवाइज है तो वो कैसा पोल होगा? नॉर्थ पोल होगा। और अगर क्लॉकवाइज है तो कैसा पोल होगा? साउथ पोल होगा। अब यहाँ आओ, अब ये थोड़ा 3D डायग्राम है, ठीक है, कुछ इस तरीके से लपेटा गया हुआ है, आगे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे इस साइड देखो बालक, तो करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? ऐसे ही करंट इधर पास करते हुए इस तरीके से जाएगा आगे। तो इस साइड देखो तो करंट कैसे है? क्लॉकवाइज है, ठीक है। इस साइड देखो, यहाँ से ऐसे ऐसे, इस साइड कैसे है? इस साइड भी क्लॉकवाइज, इस साइड भी क्लॉकवाइज। लेकिन हमको पता है कि जो मैग्नेट होता है वो कभी यूनिपोलर एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा बाईपोलर होता है। बाईपोलर मतलब उसमें दो पोल होते हैं, एक पोलर नहीं हो, एक मतलब एक पोल नहीं हो सकता है।
ठीक है। तो यहाँ तो अगर दोनों अगर क्लॉकवाइज हो गया तो कौन सा करंट हो पोल हो गया? दोनों साउथ पोल हो गया। दोनों साउथ पोल हो ही नहीं सकता है, तब कैसे करते हैं? अबे बोलो, सोलेनॉइड पढ़ के आए हो? क्या करेंगे? नहीं, चलो सिंपल तरीका है। हम लोग बालक सिर्फ वही पोल देखते हैं, सॉरी सिर्फ वही साइड देखते हैं जिधर से करंट इंटर कर रहा है। जिधर से करंट बाहर निकल रहा है उससे मतलब नहीं हमें। कौन सा साइड देखना है? जिधर से करंट इंटर कर रहा है। किस साइड से करंट इंटर कर रहा है? इस साइड से। तो ये कौन सा पोल बन रहा है? अगर रूल के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा पोल बन रहा है? तो ये क्या होगा? साउथ। तो उसको अपने आप क्या ले लेना है? नॉर्थ ले लेना है। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि हमें इस केस में सिर्फ वही साइड देखना है जिधर से करंट इंटर कर रहा है। अगर उधर से करंट इंटर करता तो वो साइड देखते हैं हम पहले, ठीक है। जो भी ये पोल होता लिख लेते हैं, पर जो बचता है वो दूसरा हो जाएगा। तो ये साउथ हुआ और वो क्या होगा? नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगी कुछ इस तरीके से और इसके अंदर ऐसे जाएंगी। बोलो भाई, मैग्नेट के बाहर क्या होता था? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती थी और उसके अंदर साउथ से नॉर्थ में जाती है। कुछ ऐसे होता है। ऐसे यहाँ बात कर लें, इस साइड भी आएंगे। बोलो क्लियर है क्या? ये ऐसे नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में जाकर मिल रही है, फिर इसके अंदर जा रही है, ठीक है। तो जो बालक सोलेनॉइड होता है उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है। लेकिन कब? जब इसमें करंट फ्लो कराएंगे तब। अगर करंट फ्लो नहीं कराएंगे तो ये मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा, ठीक है। जैसे देखो, करंट बंद कर दो, करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो ना तो ये साउथ पोल रहेगा ना ही नॉर्थ पोल रहेगा, कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो बालक इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी ये हम लोग पढ़ेंगे। पढ़े हैं क्या? कितना मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड? कितना? म्यू नॉट एन आई। यही पढ़े हैं। म्यू नॉट के बारे में आपको पता है, ठीक है। एन 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 मान लो बालक इसका लेंथ किसके बराबर है? एल के बराबर है। और जो टोटल नंबर ऑफ टर्न है, कितना है? टोटल नंबर ऑफ टर्न मान लेते हैं कितना है? कैपिटल एन के बराबर है। टोटल लेंथ कितना सपोज किए हैं? एल के बराबर है। तो जो स्मॉल एन होता है बालक, ये होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। इसको बालक स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। और ये किसके बराबर होगा तब बताओ? टोटल नंबर ऑफ टर्न में अगर हम लेंथ से डिवाइड कर दें तो ये क्या बताएगा? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो इसको लिख सकते हैं कैपिटल एन बाई एल, स्मॉल एन को, ठीक है। तो यहाँ चाहो तो फार्मूले में लिख सकते हो, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, कैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन स्मॉल एन जहाँ पर भी आए समझ जाना क्या वो दिया हुआ है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ दिया है। कैपिटल एन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्न होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्न में अगर लेंथ से आप डिवाइड कर देंगे तो हमको लेंथ पर यूनिट, सॉरी नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ मिलेगा, ठीक है। इसका एक छोटा सा फार्मूला ये होता है। मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका यूनिट क्या होगा बालक? टेस्ला। गुड। हो गया? इसको मिटा दो अलग। इसी में देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑफ द सोलेनॉइड,
देखो बोला एंड पॉइंट पे, इसके एंड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? हाफ हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर जितना भी होगा उसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा एंड पॉइंट पे, दोनों साइड, या तो उस साइड या तो इस साइड। तो कितना लिखेंगे? म्यू नॉट एन आई बाई 2। ये याद रखना, ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है, ज़्यादातर एंड पॉइंट पे ही पूछा जाता है। देखो मतलब ये हम लोग जो पढ़ते हैं एक स्पेशल केस होता है। आप लोग नाम सुने होंगे, पढ़ते होंगे तो लॉन्ग सोलेनॉइड के बारे में पढ़ते होंगे। मतलब इसका लेंथ इनफाइनाइट होता है, ठीक है। उसके लिए आप लोगों के सिलेबस में है ये, ठीक। फाइनाइट लेंथ के लिए नहीं है आपके सिलेबस में, नहीं तो उसमें फिर से वहीं जैसे मैग्नेटिक फील्ड पढ़े थे उस केस में, वायर के केस में क्या पढ़े थे? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। वैसे इसमें भी होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। करोगे तो वैसे ही आएगा, लेकिन उसको आपको पढ़ना नहीं है। तो ये एंड पे पूछा है, बताओ ये किसके लिए निकलता है? सेमी इनफाइनाइट लेंथ के लिए निकलता है, ठीक है। ये जो पढ़ते हो एक तरीके से सोलेनॉइड किसके लिए पढ़ते हो? सेमी इनफाइनाइट लेंथ का अगर हो तो हम लोग पढ़ते हैं इसको, लेकिन कोई नहीं, आपके सिलेबस में यही है। हटाएं। ऐसे टोराइड, टोराइड नाम सुने हैं? चलिए टोराइड बता दीजिए मुझे तुरंत, इसको मिटा दें पूरा बालक, मिटा दें। हाँ क्या बोले बालक? हाँ ठीक है, टोराइड। देखो बालक, अगर सोलेनॉइड को अगर हम सर्कुलर फॉर्म में मोड़ दें, किस फॉर्म में कर दें? सर्कुलर फॉर्म में, तो क्या बन जाता है? टोराइड। कैसे समझो, एक तो पहले सर्कल बना ही लेते हैं, फिर अच्छा लगता है। आइए सर, और कोई आ रहा है? कहाँ टहल रहे हो? अच्छा सुनो, बैग रख के इधर आओ। उधर देखो, एक रूल है, जो भी लेट आ रहा है वो या तो गाना सुनाएगा या तो कविता सुनाएगा। अगली बार से ना ना ना, इसी बार से आज सुनाए और अभी लोग, एग्जीक्यूट और लोग सुनाए हो ना? ठीक है, कौन बताइए। कौन सुना है? ये देखो, वो लड़की सुनाई है, वो लड़की सुनाई है, ठीक है, जो लेट आया है। तो बताइए क्या करेंगे आप? अगली बार से नहीं अभी से मोबाइल ले सकते हो, कुछ मोबाइल में देख के अगर आप चाहें तो बताइए। अरे कैमरे में आओ, इधर सीधे आते हो ना कैमरे। हाँ बताइए, वहाँ भी आ रहे हो कैमरे में, ठीक है। क्या? जल्दी करिए, कल से अब लेट आएंगे तो फिर सुना देंगे। मतलब कल भी लेट आओगे? नहीं अगर आए तो, वैसे नहीं है तो नहीं आओगे तो कैसे सुनाओगे फिर? हमको सुनना है, आज ही सुनना है। देखो कोई मोबाइल में सर्च कर लो, कोई पोएम, कोई शायरी, बोलिए। सर्च कर, जल्दी करो यार बालक। ओए अभी रुक जाओ, सुनाने तो पहले शुरू हो जाते तुम लोग यार, मतलब इतना किस बात की जल्दी है? सर कल से अगर नहीं मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये ऑर्डर है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बाकी सब लोग सुनाए हैं, इसलिए ये रूल है, जो भी लेट आएगा, ठीक है, वो भी मेरी क्लास में, तो उसको कुछ ना कुछ तो करना होगा जरूर। जल्दी करिए, पढ़ाना है बालक, लेट हो रहा है। क्या लोग समझ नहीं आ रहे? तो मुझे क्या बात, कुछ नहीं आता है, वेरी ये गलत बात है। पढ़ाई के अलावा हर चीज़ आना चाहिए, ठीक है। जल्दी से पापा को फोन लगा देंगे। कौन लगाता है? आप लगा देंगे? नहीं मैं क्यों करूँगा? हाँ? कुछ मिला? जल्दी करो बालक।
तुम सर्च करो शायरी, देखो ढेर सारे खुल के आ जाएंगे। वही का तो अपनी पुरानी कोई लव स्टोरी हो आपकी, वही सुना दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो बिना सुनाए छोड़ेंगे नहीं हम। हाँ क्या बोले बोले, सही बोले हो ठीक है चले। क्या सुना? मतलब कल से सुनाओगे? नहीं कल लेट होगा तो सुना दूंगा। उस लेट नहीं आए तो? लेट नहीं आए तो? अरे तो लेट क्यों होगा? अगर मान लो लेट नहीं हुए तो नहीं सुनाओगे, फिर हम नहीं सुन पाएंगे, पूरी क्लास नहीं सुन पाएगी। बोलिए आप क्या सुना रहे हो? चलिए एक छोटी शायरी सुनाइए आप। नहीं आती। अभी तुम बोले जो कहेंगे वो सुनाएंगे। पोएम, सॉन्ग, गाना गाना नहीं आता है, गाना गाना नहीं आता है, तब लीजिए। जल्दी करो बालक, जल्दी करिए। हेलो हेलो चेक, सही है। जितना जल्दी करोगे बालक उतनी जल्दी जाके बैठोगे। क्या करूं? कौन सी शायरी आप बताइए, मैं सुना देता हूं। वहीं ऐसा कुछ तुमको देखा तो ख्याल आया, ऐसा कुछ, फिर पता नहीं क्या हुआ, कुछ भूल गए। क्या को कह रहे हो बालक तुम? वही तुम नहीं कोई और सही, कोई और नहीं, कोई और सही, ऐसा कुछ। चलो जल्दी करो, आप बोल तो दिए। जल्दी करो, देखो सब बैठ के वेट कर रहे हैं। वो कर चुकी है, वो कर चुकी है। अब इससे अच्छा ऑप्शन तुमको मिलेगा? बोलो। जल्दी करिए बालक, ना रहने तो नहीं देंगे। अरे सर हाँ ठीक है, मोबाइल खोलो, तुम खोले तो हो, सर्च किए हो। देखो इधर आओ, बताएं, इधर आओ, देखो एक तो खोलो, कोई भी खोलो, इतने ढेर सारे खोले हो। वही दूर हो जाए तो थोड़ा जरा इंतजार कर लेना। बोलो कितनी अच्छी शायरी है, बताइए। जो वायरल हो जाएंगे फिर ऐसे ही, बहुत वायरल ना, और फिर ये लोग। कौन वायरल है? तुम वायरल? ये लड़का वायरल है? तब है क्या भाई? तब बताइए, कितना अच्छी बात है ये। मैंने देखा तो राज हो गई। जाओ यार, तुम बैठो, अब जाओ। समय बर्बाद हो गया। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से हर कोई तैयार रहेगा, लेट आए तो। ठीक है, चलिए बालक चला जाए। टोराइड के बारे में पढ़ते हैं। टोराइड को हिंदी में टोराइड ही कहते हैं शायद। हाँ, सोलेनॉइड को क्या बोला जाता है? वो सोलेनॉइड क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, बोलते रहो। नहीं बालक, छल्ला बोलते हैं, छल्ला। ठीक है, हाँ छल्ला ही बोलते हैं। देखो बालक, टोराइड के बारे में पढ़ते हैं। तो टोराइड क्या होता है? अगर हम लोग सोलेनॉइड को अगर सर्कुलर फॉर्म में मोड़ दें, किससे बात हो रही है? हाँ? चलिए टोराइड की बात करते हैं। टोराइड क्या होता है बालक? अगर हम सोलेनॉइड को सर्कुलर फॉर्म में मोड़ दें तो क्या बन जाएगा? टोराइड। इसका करंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है?
सेम जो सोलेनॉइड में होता है। और मान लो बालक इसका कुछ रेडियस होगा, रेडियस r के बराबर अगर है, कैपिटल R ले लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट एन आई। बस दिक्कत क्या होती है बालक, n की अगर बात करें, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न मान लेते हैं n है, n अपॉन इसका लेंथ कितना, इसके सरकम 2 पाई नहीं, सरकमफेरेंस के बराबर जिसको परिधि बोलते हो, तो कितना होता है 2 पाई r, यही होता है। तो अपन क्या करेंगे 2 पाई r, और अच्छे से लिखना है तो b इक्वल टू लिखेंगे आप म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई r। और सोलेनॉइड की बात करें, टोरॉइड की बात करें बालक, ये किस पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है। अगर करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेंगे, करंट कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होंगे। कहाँ सोचने लगे बालक, याद कर रहे हो क्या? चले आगे। हो गया, आगे बात करते हैं बालक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। पढ़े हो? हाँ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको बालक देखो कहीं पे m से दिखाया जाता है या तो म्यू से दिखाया जाता है। ठीक है, अलग अलग अगर आप बुक अलग अलग यूज करते होंगे, देखेंगे कभी तो ऐसा होता है, या तो इसको कैपिटल M से डिनोट करेंगे या तो म्यू से। हाँ बताइए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? मान लो वाला कि एक सर्कुलर लूप है, ऐसे मान लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, आई। तो इसका बालक कुछ ना कुछ एरिया भी होगा, सर्कल है इसका कुछ ना कुछ एरिया होता है। कितना होता है सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। जैसे अगर सर्कल है तो इसका ये सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर के यहाँ दो डायरेक्शन होंगे बालक, या तो बाहर की तरफ होगा या तो अंदर की तरफ होगा। हमें कौन सा डायरेक्शन लेना है, क्यों? तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए बालक क्या करोगे, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट हैंड के सभी फिंगर को कर्ल करना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। थंब आपको क्या बताएगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है बालक m इज इक्वल टू आई इंटू ए। ये मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन अगर वेक्टर की बात करें तो वेक्टर m इज इक्वल टू आई इंटू वेक्टर ए। तो जो डायरेक्शन बालक एरिया वेक्टर का होगा वही डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का भी होगा। सिंपल सा, राइट हैंड यूज करना है, कर्ल करना है, यही एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा और यही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन होगा। अब यहाँ पे बालक हम लोग लूप की बात करते हैं हमेशा, तो लूप में जरूरी नहीं कि एक ही टर्न हो। अगर n टर्न की बात करें तो फॉर n टर्न की बात कर रहे हैं तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो वेक्टर m इज इक्वल टू लिखेंगे n आई ए। इसका यूनिट बताइए मुझे बालक। हाँ ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ए एरिया है, यहाँ ए एरिया मत ले लेना, ये एम्पियर है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्वेश्चन कैसे आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, फटाफट करोगे सब लोग। बस क्या आपको एरिया निकालने आना चाहिए हर चीज़ का। जैसे आपको ट्रायंगल का एरिया पता है, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाँ ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगल का एरिया पता है, एल इंटू बी। ठीक है, स्क्वायर का एरिया पता है, साइड स्क्वायर। ट्रेपेजियम का एरिया पता है, ट्रेपेजियम जिसको समलंब बोला जाता है हिंदी में,
समलंब। हाँ ठीक है, 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ऐसा कुछ सम। देखो अगर ये है, क्या है ये वाला, समलंब ट्रेपेजियम, तो ये है पैरेलल साइड यही है दोनों, ऐसा नाम लिख लो ए बी सी डी, और इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते एच है, तो एरिया कितना होगा बालक, 1/2 इंटू हाइट, इनके बीच का डिस्टेंस, जो पैरेलल साइड है उनके बीच का डिस्टेंस लेंगे, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ए बी दिख रहा है, ए बी प्लस सी डी, ये होगा एरिया ट्रेपेजियम का। ठीक है, बस ऐसे आपको एरिया याद होने चाहिए, उसके बाद तो फटाफट क्वेश्चन करोगे, और डायरेक्शन निकालने आना चाहिए। कैसे डायरेक्शन निकालना, क्लियर है? ठीक है, जैसे मैं यहाँ सर्कल लिया हूँ अगर, तो इसका एरिया कितना पाई आर स्क्वायर होता है, तो पुट कर दोगे यहाँ एरिया की वैल्यू। ठीक, क्वेश्चन किया जाए, चलिए क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। देखो जितना बड़ा लूप होगा सिर्फ उसका एरिया निकालना, ये नहीं कि सबका निकालने बैठ गए तुम लोग। करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है इसमें, बताइए फाइंड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन लूप। तो सबसे पहला क्या काम रहेगा आपका, एरिया निकालना। तो इसका एरिया निकालिए पहले, जो लूप बना है। देखिए सिर्फ इतने पोर्शन का एरिया निकलेगा वाला, I इंटू 5a स्क्वायर। डायरेक्शन क्या रहेगा, कैसे, तुम गलत तरीके से निकाल रहे हो। इनवर्ट होगा, इनवर्ट होगा तो कैसे हुआ तो पता है, तुम गलत तरीके से हाथ कर रहे हो। कैसे करना है, करंट इसमें क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, आप खुद ही देखो। क्लॉकवाइज तो अपने राइट हैंड के सभी फिंगर को क्लॉकवाइज में कर ले करोगे, थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर, तो अंदर की ओर होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। अच्छा एरिया निकाल लिया इसका, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लो ऐसे, ये रेक्टेंगल बना, स्क्वायर बना, रेक्टेंगल बना, सही है, इतने पोर्शन का है, कुछ अपने से वो कंस्ट्रक्शन कर लिया करो, जिसको बोलते हैं रचना, पढ़े हो ना, कर लिया करो। तो पहले इसका देखो एरिया निकालना है, इसका पहले एरिया निकालो, कितना होगा 2a इंटू ए, देखते जाओ, प्लस इसका एरिया a स्क्वायर, प्लस इसका एरिया 2a इंटू ए, कितना होगा बालक, टोटल 5a स्क्वायर होगा, लेकिन ये मैग्नीट्यूड है। एरिया वेक्टर लिखते हैं, तो एरिया वेक्टर के लिए क्या लिखेंगे, 5a स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है बालक, अंदर की ओर है। ध्यान रखना एक चीज, एक्सिस पे आओ थोड़ा सा, एक्सिस अगर तुम्हें याद होगा, ये बालक एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, और ये लेकिन ये इसके परपेंडिकुलर होता है बाहर की ओर। तो जेड डायरेक्शन में बाहर की ओर होता है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप, एक्स के लॉन्ग कितना होता है आई कैप, वाई के लॉन्ग कितना होता है जे कैप। तो अभी डायरेक्शन क्या है, अगर बाहर की ओर हुआ तो पॉजिटिव जेड में होगा, तो प्लस के कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर अंदर की ओर होता माइनस के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मिल गया डायरेक्शन। तो यहाँ से डायरेक्शन क्या लिखेंगे, माइनस के कैप, ये डायरेक्शन बताएगा आपको कि भाई इनवर्ड है। ठीक है, अब एरिया वेक्टर मिल गया, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू क्या पढ़े हो, टर्न एक ही है, ऐसा कुछ दिया नहीं गया क्वेश्चन में, कितने टर्न है, तो m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, i इंटू 5a स्क्वायर माइनस के कैप
तो 5IA² माइनस के का है, ठीक है। बस मिल गया आंसर। आगे चले बालक, अगला क्वेश्चन देखिए। ये सर्कल है, ठीक है। करंट इसमें इस तरीके से ले लो। आइए चलिए बताइए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जब भी निकालेंगे आप किसी लूप का निकालेंगे, बालक ध्यान रखना है, तो लूप बनना चाहिए। अब पहले इसका एरिया निकालिए। 3/5 3/4 पाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन, हाँ इनवर्ड, माइनस के कैप से मल्टीप्लाई करना है आपको। एरिया कितना रहा? 7/4। ऐड कर दिए हो क्या? 4 3 7 बड़े 4 अभी ना बहुत कुटान कुटेंगे। क्या बोला? पाई -1 -1 होगा, तो पाई -1 कैसे? +1 होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखो चलो देखो, अच्छा फिर से समझते हैं। इस पूरे पोर्शन का एरिया निकालना है, उसके लिए हमको तो एक स्क्वायर दिख रहा है, इसका एरिया अलग निकालिए और इसका एरिया अलग निकालिए। ये एक सर्कल दिख रहा है, सर्कल का 1/4 हट गया है, 3/4 बचा है। अब इसका एरिया आपको फटाफट निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो इसका एरिया बताओ कितना? A², इसका एरिया तो A², इसका एरिया कितना होगा बालक? 3/4 पाई। अब क्या किया, इसको जोड़ दिए हो हैं? नहीं जोड़े हो, कैसे 7/4 आ रहा है? कब मैथ वाले दोनों हो ना, इसलिए ज़्यादा दिमाग काम कर रहा है तुम लोगों का। A² कॉमन है बालक, तो 1 + 3π/4 सही है, रहने देते हैं। डायरेक्शन वेक्ट्रिक टर्म में लिखो, वेक्ट्रिक टर्म में माइनस के कैप कर ले, आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिल गया बस। तो इसके लिए आपको एरिया आना चाहिए निकालने, और ये फटाफट होना चाहिए, ये नहीं कि बैठ के टाइम पास कर रहे हो। और बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही, कोई ऐसा भी डायग्राम बना रहेगा, बस उसका एरिया आपको आना चाहिए निकालने। अगर तुम एरिया निकाल लिए तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कर लोगे। इसलिए एरिया कैसे निकलता है हर चीज़ का याद रखिए आप।
मिटा दे। क्या हो गया बालक? चलिए बताइए। पहले एरिया निकालिए इस लूप का तुरंत। ठीक है, देखो एरिया क्या करो बोलो, इसका एरिया अलग निकालो, रेक्टेंगल बना है ये और ये सेमी सर्कल है वैसा कुछ अलग अलग कर लो। तो क्या करना चाहोगे बताओ? है इसका एरिया कितना? 2a स्क्वायर। इसका एरिया कितना? पाई a स्क्वायर अपॉन 2। देखो ये 2a तो रेडियस a के बराबर होगा, पाई a स्क्वायर बाई 2। कुछ कॉमन है? a स्क्वायर कॉमन है तो 2 प्लस पाई बाई 2 सही है। अच्छा एरिया मिल गया। एरिया वेक्टर किधर होगा? आउटवर्ड। चलो बहुत अच्छी बात है भाई। तो k का है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, i से मल्टीप्लाई करना है बस। मिटा दे। कर लेंगे बालक ऐसे क्वेश्चन, पक्का समझ में आ रहा है? बस केवल एरिया आपको निकालना है। अगर एरिया निकल गया तो आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल लेंगे। और डायरेक्शन पे क्या करना है? वही जो पुराना रूल करते हैं, राइट। केवल मैंने बताया था ना, पूरा मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाएंगे सिर्फ राइट हैंड पे, बाकी कोई अलग से रूल यूज नहीं करना है हमें। ठीक है, आपको राइट हैंड रूल पता है तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, मिटा दें। आगे पढ़ा जाए मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिए, आगे बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो सबसे पहले बालक बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है और किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसको मूव कराया जाए कांस्टेंट वेलोसिटी से तो उस पर एक फोर्स लगता है। कितना लगता है देखते हैं अभी। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज मैग्नेटिक फोर्स ये रहेगा। मान लेते हैं हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, और इधर कहीं ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रही है और इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ध्यान रखना। और कितने एंगल मैग्नेटिक फील्ड से? थीटा एंगल पे। और ये वेलोसिटी जो होता है बालक ये कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो इस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कराना। अगर एक्सेलरेट कराएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन लेंगी। मैंने शुरू पढ़ाया था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करनी चाहिए। ठीक है, तो v लिख लेना, ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो बालक इस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगता है।
तो ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से हम तो ले जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन ये इस डायरेक्शन में ही जाएगा, आगे जाते जाते मुड़ने लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है कि इस पर फोर्स काम कर रहा है अलग से, जिसको नाम देते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है कोई बताएगा? मान लेते हैं इसका मास m है, बोलो वाला QVB साइन थीटा नाम सुने हैं? तब Q चार्ज आपको पता रहेगा, लेकिन ध्यान रखना चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए, इस केस की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी पता है, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है। इसी को बालक अब हमको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसको वेक्टर के टर्म में अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? V क्रॉस, देखो Q पे वेक्टर नहीं लगाए क्योंकि Q क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो जैसे A क्रॉस B को AB साइन थीटा लिखते हैं, वैसे ही V क्रॉस B को क्या लिखेंगे? VB साइन थीटा, फिर से वही मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से फोर्स आप निकाल लेंगे। नोट करिए, फोर्स का यूनिट आपको पता है क्या होता है? कितना? वेबर? नहीं, सॉरी या कंफ्यूज ना होना ही नहीं है। नहीं तो ना खिड़की बहुत छोटा सा, फिर भी मैं पार कर सकता हूं तुम्हें। अगर मैं बोलूँ तुम यहाँ से खिड़की से बाहर कर दो किसी को, तो कर पाओगे बिना खिड़की को तोड़े? कैसे? बाहर जाके? अबे बाहर जाने नहीं है, खिड़की नहीं निकलना चाहिए, मतलब बिना खिड़की को छुए। चलो ठीक है, बिना खिड़की को छुए, मतलब इधर बाहर नहीं जाना है, कुछ भी छूना नहीं है, दरवाजा भी नहीं, खिड़की दीवार और कुछ नहीं छूना है। अब बताओ निकाल पाओगे? चलो ये जो है गुत्थी सुलझ जाए तो हमको बताना कैसे। तो ऐसा नहीं इसको मार दिए और सड़ गया लड़का, छोटा सा हो गया, जला के बाहर कर दिए। चलो वो सोचते रहना, उसके लिए टाइम है बहुत, फिलहाल इसको बताओ। इधर हो गया? ठीक है, अब बात आता है वाला डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। अगर इस पे फोर्स लग रहा है तो कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? हाँ, किसके? तो किधर? अंदर परपेंडिकुलर, तो ऊपर भी हो सकता है, नीचे हो सकता है, आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो फिर से वही काम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाएंगे। अब देखो यहाँ पहला वेक्टर क्या है? V, तो अपने राइट हैंड के सभी फिंगर को पहले वेक्टर की ओर रखिए, किधर कर्ल करना है? दूसरे वेक्टर की ओर। दूसरा वेक्टर क्या है? V, कर्ल करिए, थंब कहाँ आ रहा है? बाहर की ओर आ रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इस पे बाहर की ओर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज ऐसे इस डायरेक्शन जा तो रहा है, लेकिन आगे जाके ये क्या करेगा? घूम जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, घूमने लगेगा। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन चलो मैं बाहर तो नहीं दिखा सकता हूँ, इसलिए मैं ऊपर दिखा दे रहा हूँ, यही फोर्स होगा। कैसे आया समझ में आ रहा है? डायरेक्शन कैसे निकालना है। लेकिन बालक अगर यही निगेटिव चार्ज हो जाता, एक डायग्राम और बनाऊंगा मैं, -Q, अभी भी ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, एंगल थीटा है। तो मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा जो निकाले हैं, QVB साइन थीटा। माइनस चार्ज आने से डायरेक्शन चेंज हो जाता है बस। चार्ज का निगेटिव चार्ज है तो सिर्फ क्या होगा? डायरेक्शन चेंज होगा। तो आपका डायरेक्शन, हाँ, तो आपका डायरेक्शन निकालने का तरीका वही रहेगा जैसे निकालें। पहला वेक्टर क्या है? V की तरफ रखो, कर्ल करो ऊपर की ओर, हम बाहर की ओर आ रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है। अगर निगेटिव हुआ तो क्या कर देना है? ठीक अपोजिट कर देना है। तो इस केस में वाला चार्ज पार्टिकल ये कहाँ जाएगा? अंदर की ओर जाने लगेगा। बात समझ में आ रहा है? तरीका जो मैंने बताया था वैसे निकालेंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव हुआ तो सेम कंसेप्ट लगा देंगे, अगर निगेटिव चार्ज हुआ तो डायरेक्शन सिर्फ उल्टा कर देना है आपको। अगर आपका फिंगर बाहर आ रहा है, थंब, तो अंदर कर देना है, अगर थंब अंदर की ओर आ रहा है तो बाहर कर देना है। चाहे कुछ भी डायरेक्शन हो, जरूर नहीं कि एक बार बाहर रहे अंदर रहे, कुछ भी रहे, कैसा भी डायरेक्शन है ठीक अपोजिट कर देना है अगर निगेटिव चार्ज हुआ तो। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो साइन को कंसीडर नहीं करेंगे। चार्ज का प्लस साइन या माइनस साइन हमको सिर्फ और सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, गुड। तो इस केस में अंदर की ओर होगा, अंदर को दिखा नहीं सकते इसलिए कहाँ लगा देते हैं? नीचे की ओर। ठीक है, इस केस में ऊपर किया है, इस केस में नीचे कर दिया है। इसको अक्सर हम लोग FM लिखते हैं। FM मतलब मैग्नेटिक फोर्स,
और अच्छे से समझ में आएगा। अब इसमें बालक हम लोग कुछ केस पढ़ते हैं। मिटाए, चलो केस 1 लो बालक। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्या हो गया 0 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा बालक कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, तभी तो एंगल 0 होगा। ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होगा। तो थीटा क्या हो गया 0, सही है। तो फोर्स कितना होगा बालक, साइन 0 की वैल्यू 0, इसलिए फोर्स क्या आ गया। अब इसमें बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछता है, अगर बालक मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी अगर पैरेलल हो गए तो इस चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा। पाथ समझ रहे हो ना, पाथ मतलब स्ट्रेट पाथ होगा कि सर्कुलर पाथ होगा कि कर्व पाथ होगा, कैसा पाथ होगा, या रेस्ट में रहेगा। फोर्स 0 हो गया है इस चार्ज पार्टिकल पे, बोलिए। वेलोसिटी और उसके ये दोनों पैरेलल हो गए हैं कोई परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो फोर्स 0 आ रहा, समझ में आ रहा है। आपको बताना है चार्ज पार्टिकल का तो पाथ कैसा होगा। पहले ये बताओ कि मूव करेगा या नहीं। अगर मूव करेगा तब कुछ पाथ बनेगा, अगर रेस्ट में रहेगा तो भाई कोई पाथ ही नहीं बना, फिर तो करेगा पैरेलल मूव। मूव करेगा। क्या लगता है, फोर्स तो 0 है, लेकिन ये भी ध्यान देना फोर्स 0 है। वेलोसिटी पूरी 0 है। हाँ ठीक है, देखो बालक इस पे फोर्स की वैल्यू 0 है लेकिन वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। और एक बहुत अच्छी बात है, इसको याद रखना, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है, ध्यान रखना ये बात, कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना। तुम लोग पढ़े होगे नहीं, हम लोग एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो उसका एक्सेलरेशन निकालते थे, QE/m होता है। ये बात याद रहेगा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो क्या होता है, एक्सेलरेट होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना, और मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उसका डायरेक्शन चेंज करेगा, ना तो उसको एक्सेलरेट करेगा ना इसको रोकेगा, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, हम जब भी बात करते हैं तो यूनिफॉर्म की बात करते हैं वाला। तुम लोग आगे जाओगे पढ़ने तब सब कुछ नॉन यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, अभी तक आपको यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ा जाता है। सर एक बार आप अभी जो बोल रहे थे बोला बहुत कुछ हूँ। नहीं, मतलब वो डायरेक्शन आ जाती है। हाँ, अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में आता है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है सिर्फ और सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज करना, और कोई काम नहीं होता है। ठीक है, जैसे इस केस में देखो हम लोग नहीं कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं तो फोर्स का डायरेक्शन निकाल रहे थे, तो क्या कर रहा है, केवल उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, बाकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अभी यहाँ Q से जा रहा है तो आगे भी, सॉरी यहाँ पे V से जा रहा है तो आगे भी V से ही जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहा है, सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो अभी बालक फोर्स 0 है, फोर्स 0 है, इसका मतलब कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने वाला फोर्स क्या हो गया है, 0 हो गया। अब सोचो अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ कांस्टेंट वेलोसिटी से, जब तक मुझ पर फोर्स नहीं लगाओगे क्या मैं रुकूंगा, या मैं इधर जाता रहूँगा, जब तक मुझे कोई धक्का नहीं देगा इस डायरेक्शन में इधर जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। अब ऐसा ना होता है ना सर, अपने मन से भी कर सकते हैं आप, ठीक है, तो ऐसा चार्ज पार्टिकल के पास इतना कुछ नहीं होता है,
ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अगर बालक इसको डायरेक्शन चेंज करने वाला फोर्स 0 हो गया है, तो क्या पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था तो आगे भी इसी डायरेक्शन जाएगा? तो पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट होगा। ये क्वेश्चन याद रखना, पूछा जाता है। ठीक है, तो इस केस में पाथ कैसा बालक? स्ट्रेट पाथ रहेगा। ठीक है, एक सीधी लाइन पे जाएगा। सेम डायरेक्शन ऑफ हाँ, वही डायरेक्शन रहेगा, उसी में आगे जाता जाएगा। पैरेलल हो जाएगा। वो तो पैरेलल तो है नहीं, वो तो पहले ही पैरेलल है। इसको मिटाए बालक। चलिए, अगर दूसरा केस देखते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब बालक मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी क्या हो गए? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमको इनवर्ट डायरेक्शन दिया है इस तरीके से, ऐसे। बोलो बालक, कोई दिक्कत? अब एक चार्ज पार्टिकल को लो, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल, इस डायरेक्शन में किसी भी वेलोसिटी से मूव कराओ, और मैग्नेटिक फील्ड हमको इनवर्ट। देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे जा रहा है परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर है। तो फोर्स कितना? फोर्स क्यू वी वी साइन 90, साइन 90 कितना बालक? और ये ध्यान रखना, ये मैक्सिमम फोर्स होता है। कितना होता है? मैक्सिमम फोर्स होता है। ये कितना होता है? मिनिमम होता है। अब बताओगे पाथ कैसा होगा? अब फोर्स 0 नहीं है, जाहिर सी बात है डायरेक्शन चेंज होगा। अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो उसका कैसा पाथ होगा? पाथ बालक मैं पूछ रहा हूँ, पाथ परपेंडिकुलर पाथ नहीं बोलते हैं। जैसे स्ट्रेट पाथ हो सकता है, कर्व पाथ हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, इलिप्टिकल पाथ हो सकता है। ठीक है, किसी आकार का होगा ना, कोई शेप होगा उसका। कैसा? ट्रायंगल? हेलिकल? नहीं, हेलिकल नहीं होता है। हेलिकल पाथ हो गया, जैसा स्प्रिंग देखे हो, स्प्रिंग की तरह जाते जाओ, वो हेलिकल पाथ होता है। हाँ, डीएनए। कर्व तो कैसा, मतलब कर्व कुछ होगा, बताएंगे? ये तुम लोग पढ़ लिख के आए हो, बहुत मार मारेंगे हम। देखो कैसे होगा। अच्छा, जब इस पॉइंट पे है तो फोर्स का डायरेक्शन निकालोगे, इस पे किधर होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ये वेलोसिटी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर कर करो, थंब कहाँ आ रहा है? यहाँ पे फोर्स ऊपर की ओर लगा, मतलब ये चार्ज पार्टिकल आके जाके क्या करेगा? ऊपर मुड़ेगा। अभी तुरंत नहीं चला जाएगा, आगे भी जाएगा और घूमेगा भी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से गया। यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, वेलोसिटी वही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी जाएगा। यहाँ पे आया तो फोर्स किधर? ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड अंदर कर करो, फोर्स इधर, मतलब यहाँ आने के बाद आप किधर घूमेगा? ये इस डायरेक्शन में घूमेगा। तो ऊपर जाके ऐसे ऐसे इधर आया, यहाँ आया तो अभी वेलोसिटी डायरेक्शन ये रहेगा। जब यहाँ आया तब किधर घूमेगा? ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर नीचे की तरफ आएगा। आएगा क्या? यहाँ आया, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन। अब बताओ, वेलोसिटी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, कर्ल करो इस डायरेक्शन में। वो देखने वाला सर्कुलर पाथ होता है। कैसा पाथ होता है? सर्कुलर। तो इसका कुछ न कुछ रेडियस भी होगा वाला, तो तुमसे रेडियस पूछेगा, बताओ कितना रेडियस होगा। तो पहले तो पाथ लिख लो, कैसा होगा? सर्कुलर पाथ होगा। अगर एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। तो 0 डिग्री पे पाथ कैसा होता है? स्ट्रेट होता है। 90 डिग्री पे पाथ कैसा होता है? सर्कुलर होता है। अब अगर ये सर्कल बना तो इसका रेडियस कितना? अच्छा, बना रहे हो क्या? बना लो पहले, सब फिर बताते हैं तब।
अब तुम लोग थोड़ा सा क्लास 11th के सिलेबस पे जाओ, सर्कुलर मोशन पढ़े हैं तो वहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़े होंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बालक? सर बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? देखो, जब कोई बॉडी बालक किसी सर्कुलर पाथ पे अगर मूव करती है तो उस पे सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है, जिसको क्या बोला जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है। अभिकेंद्र बल हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, कितना होता है? mv²/r। मान लेते हैं इसका मास चार्ज का m है, वेलोसिटी v है, रेडियस r, लेकिन हमें r निकालना है। तो तुम्हें एक बात ध्यान रखना है कि जो सेंटर की ओर फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और यहाँ पे सेंटर की ओर फोर्स कौन लग रहा है? क्या मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। करेगा क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रीपिटल Fc इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कौन काम कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स कर रहा है। बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितना? mv²/r। ये कितना? एक v से भी कट गया, mv/r इज इक्वल टू qb। तो r कितना मिल गया? रेडियस कितना होता है? mv/qb। हो गया? आगे चलें। अब देखो बालक, ये चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ये बार बार इसी पाथ को रिपीट करेगा, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? अब टाइम पीरियड क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आवर्तकाल। तो किसी बॉडी को बालक किसी सर्कुलर पाथ पे एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो इसको एक चक्कर लगाएगा तो पहले ये बताओ कितना डिस्टेंस चलेगा, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो तुम्हें दे रखा है, बताओ कितना डिस्टेंस चलेगा एक चक्कर लगाने में? इसके सरकमफेरेंस के बराबर, परिधि के बराबर, 2πr। स्पीड कितना है? v। तो 2πr निकाले हो क्या? v से भी कट गया, टू पाई m/qb। ये टाइम पीरियड होगा। तो क्या फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे टाइम पीरियड का उल्टा? अच्छा, इस केस में देखो टाइम पीरियड में क्या वेलोसिटी का टर्म आया है? नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ बालक कि टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। अभी तुम इसको 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घुमाओ या 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घुमाओ, टाइम पीरियड वही रहेगा, उस पर कोई चेंज नहीं होगा। ये भी नोट कर लेना कि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसको एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस चलेगा? ये 2πr के बराबर। वही तो किए हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है? क्योंकि फॉर्मूले में आया नहीं है, उससे क्या मतलब है? हाँ, ये बात देखो, वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है। तो जब भी चलाओगे इसको, ठीक है,
तो यहाँ पे हर जगह उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी पे कोई चेंज नहीं होता है। हो गया। ऐसे देखो बालक, अभी तो हमने 0 डिग्री पढ़ लिया है, 90 डिग्री पढ़ लिया, 180 बताओ क्या होगा अगर एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन हो जाएंगे तब। उसके लिए साइन 180 कितना, 0, मतलब फोर्स 0, पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट जो पहले था। तो 180 की समझ में आ रहा। इसके आगे हम लोग बात करेंगे बालक, अगर एंगल 0 से बड़ा हो गया और 90 से छोटा हो गया, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तब कितना फोर्स होगा, ठीक है, कैसा पाथ होगा, ठीक है, ये सब जानेंगे, लेकिन इसको जानने के लिए मिलेंगे कल, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।